वेलकम बैक फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल वीसी पे। आइए फ्रेंड्स, मैंने आपको जैसा कहा था सामान्य ज्ञान का आपको मैं एक वीडियो प्रोवाइड करा देता हूं जिसमें आपके 2019 में जो सहायक शिक्षक में 10 सबसे महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को पूछा गया है, हम उसके बारे में एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, आइए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, बैलाडीला में लौह अयस्क के कितने निक्षेप हैं? याद रखिएगा, बैलाडीला में लौह अयस्क के कुल 14 निक्षेप हैं। ठीक है, बैलाडीला में कुल कितने निक्षेप हैं बोलेगा अगर आपसे तो 14 निक्षेप हैं। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक लवणता वाला सागर कौन सा है? सी विथ मैक्सिमम सैलिनिटी इज विच? रेड सी, मेडिटेरियन सी, बाल्टिक सी या डेड सी? तो यहां से आपको याद रखना है मृत सागर, डेड सी जो है, लवणता मतलब होता है सबसे ज्यादा खारापन, सबसे ज्यादा नमकीन, है ना। सबसे ज्यादा खारापन किस में मिलेगा आपको? डेड सी में मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके इकोनॉमिक्स से संबंधित है। भारत में कितनी पंचवर्षीय योजनाएं पूर्ण हुई हैं? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, भारत में अब पंचवर्षीय योजनाएं नहीं बनती हैं। नीति आयोग की स्थापना हुई, वह भारत के लिए पंचवर्षीय योजनाएं बननी बंद हो गई हैं। कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं बनी हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो काल था फ्रेंड्स, वो था 2012 से लेकर के 2017 तक। ठीक, ध्यान रखिएगा, 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो काल था, 12वीं पंचवर्षीय योजना, शॉर्ट में लिखता हूं पंचवर्षीय योजना, ये थी आपकी 2012 से लेकर के 17 तक, और ये भारत की अंतिम 12वीं पंचवर्षीय योजना थी। और इसकी शुरुआत हुई थी 1951 में। 1951 से 56 तक चली थी भारत की पहली पंचवर्षीय योजना। क्लियर है? तो भारत में कितनी पंचवर्षीय योजनाएं पूर्ण हो गई हैं? तो बोलेगा तो 12। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस दो समूहों नरम दल एवं गरम दल में विभाजित हो गया? ध्यान रखिएगा, नरम दल और गरम दल की अगर बात करता है तो सूरत अधिवेशन में क्या हुआ था? कांग्रेस जो था वो दो भाग में बट गया था। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं 145 नंबर की ओर। 145 नंबर है फ्रेंड्स, विश्व भूगोल संबंधित है। पिग्मी एक जनजाति होती है। पिग्मी का निवास स्थान कहाँ है? अमेजोन बेसिन, कॉन्गो बेसिन, गंगा बेसिन, मिसिसिपी बेसिन। तो गंगा तो हो नहीं सकता है, हमको अच्छे से पता है। ठीक है, अब बचा अमेजोन, कॉन्गो और मिसिसिपी। तो ध्यान रखिएगा, पिग्मी जो है ये कॉन्गो जायरे बेसिन में निवास करती है, कॉन्गो बेसिन में। 145 का ऑप्शन नंबर क्या हो गया? बी सही हो गया। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि प्रति व्यक्ति आय का कौन सा फॉर्मूला सही है? तो आखिरकार पर कैपिटा इनकम के हिसाब से कौन सा फॉर्मूला सही बैठता है? प्रति व्यक्ति आय इज इक्वल टू सकल राष्ट्रीय आय बटे जनसंख्या। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि आपको आय निकालनी होगी ना। सबसे पहली चीज याद रखिएगा, अगर निकालनी है प्रति व्यक्ति आय तो कुल राष्ट्रीय आय, टोटल पैसा देश का बटे टोटल पॉपुलेशन। बस पहली चीज दिमाग में लाइएगा, टोटल देश की हमारी पॉपुलेशन, टोटल हमारे देश की आय, ठीक है, बटे देश की कुल जनसंख्या, जो भी जनसंख्या होगी, इस हिसाब से क्या निकल जाएगी? देश की प्रति व्यक्ति आय। अब इसका एक्चुअल जो फॉर्मूला होता है पर कैपिटा इनकम का, पर कैपिटा इनकम इज इक्वल टू नेट नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय का मतलब क्या होता है? विशुद्ध राष्ट्रीय आय बटे देश की कुल जनसंख्या। ठीक है, तो 146 नंबर का सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, इस राज्य के कुल राजस्व में से खनिज से लगभग कितने प्रतिशत राजस्व प्राप्त होता है? तो ध्यान रखिएगा, खनिज से 27% राजस्व प्राप्त होता है। क्लियर है? 27% राजस्व की प्राप्ति कहां से होती है फ्रेंड्स? तो आपको राजस्व से प्राप्त होता है। ठीक है, क्लियर? चलिए, मतलब ये सरकार की कमाई है खनिज से। नेक्स्ट है, इस राज्य की शबरी नदी का उद्गम स्थान है। शबरी नदी, नंदपुर पर्वत, सिहावा पर्वत, शिवरीनारायण, सामरी पाट। फ्रेंड्स हमको पता है सामरी पाट नहीं होगा, शिवरीनारायण नहीं होगा, सिहावा पर्वत नहीं होगा, क्योंकि सिहावा पर्वत से तो महानदी का उद्गम हुआ ना। महानदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? सिहावा पर्वत से, धमतरी में। तो इसका जो ऑप्शन बच रहा है वो है नंदपुर पर्वत। यहां से भी आप इस क्वेश्चन को इजीली क्रैक कर सकते हैं। द शबरी रिवर ऑफ दिस स्टेट ओरिजिनेट्स एट नंदपुर माउंटेन। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं।
आज के सेट का सेकंड लास्ट अंतिम प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके वायसरायत्व, मतलब कौन सा ऐसा वायसराय था जिसके काल में बंगाल का विभाजन कार्यान्वित किया गया। बंगाल विभाजन कब हुआ, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में। ठीक है, बंगाल विभाजन कब हुआ, 1905 में, लॉर्ड कर्जन के वायसराय के समय में। तो 149 का सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आज के सेट के अंतिम प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए जलधारा जब आप पढ़ेंगे तो आपको दो प्रकार की जलधारा मिलेगी, गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा। तो इसमें पूछा है लैब्राडोर की जलधारा कहाँ बहती है, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। तो लैब्राडोर की जो जलधारा है फ्रेंड्स, ये आपके उत्तर अंध महासागर में बहती है। कहाँ बहती है, तो उत्तर अंध महासागर में। 150 का आपका आंसर नंबर क्या सही हो गया, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, लैब्राडोर करंट फ्लोज इन नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, उत्तरी अंध महासागर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमने आज के ये महत्वपूर्ण 10 प्रश्नों पर चर्चा की है। ऐसे ही प्रश्न, अब समय तो है नहीं, एक दिन और बचा हुआ है, जो भी होगा मैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लाता रहूँगा। और इसके बाद हॉस्टल वार्डन के बहुत अच्छे पोस्ट जो पेंडिंग पड़े हुए हैं, अच्छे से तैयारी करते रहिए, वीडियोज़ के साथ जुड़े रहिए। और अगर आपको उनके भी ऐसे ही वीडियोज़ चाहिए अगर आपको, तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलेंगे बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।